मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। मेरे साथ निकालें मत्ती का अध्याय 7 और उसका वचन 13 और वचन 14, 13 एंड 14। देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। दो रास्तों की बात हो रही है यहाँ पर, एक सकेत है और एक चौड़ा है ना। सकरा है और एक चौड़ा रास्ता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो दो फाटकों की बात हो रही है, दो गेट हैं, दो द्वार हैं या दो दरवाज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। एक सकेत है और एक चौड़ा है। तो जो चौड़ा है वो बहुत आसान है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, स्पेस ज़्यादा है तो आसान होता है उसमें से गुजर जाना, उसमें से निकल जाना। और वैसे भी आजकल ये लोग इतने फास्ट हैं, ये ज़माना, ये जो समय है बहुत तेज़ है, हर किसी को बहुत जल्दी है, तो चौड़ा देख करके हर कोई जाना चाहेगा। तो प्रभु भी बता रहे हैं कि बहुत आसान होता है अभी चौड़ा रास्ता, है ना। लेकिन एक समस्या है। आसान है, आप जा सकते हैं, जल्दी से आपका काम हो जाएगा। समस्या है चौड़े रास्ते में, ये विनाश को पहुंचाएगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं विनाश को पहुंचाएगा। चौड़ा है, सरल है, लेकिन विनाश को पहुंचाएगा। लेकिन एक बात जो यहाँ आगे लिखी है वो थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात है, फिर भी बहुत से लोग उसमें जा रहे हैं। दिखने में सरल है लेकिन हानि है, विनाश होगा उस मार्ग पे। लेकिन बाइबल बता रही है कि बहुत लोग उसमें जा रहे हैं। एक और मार्ग है, सकेत है, थोड़ा टाइट है, नैरो है, सकरा है, और वो फाटक जो कठिन है। आपको पता है टाइट जगह में कठिन ही होगा, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके, और लोगों को आजकल जल्दी फास्ट चाहिए, तो कठिन है ये रास्ता। जो सकेत है ये कठिन है रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आप देख रहे हैं समस्या कहाँ नजर आ रही है आपको? पहले वाले मार्ग में समस्या नजर आ रही है या इस वाले में? वहां बहुत लोग जा रहे हैं, लिखा है कि वो विनाश को जाएगा, फिर भी बहुत लोग जा रहे हैं उसमें। और यहां पर ये जीवन को पहुंचाएगा, फिर भी बहुत थोड़े लोग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में इस दुनिया को, बाइबल ने कितना साफ संदेश इस दुनिया को दिया है यीशु मसीह के द्वारा। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दो हाथ हैं, एक दायां और एक बायां। क्या मतलब है इन हाथों का? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये दो हाथ दो फैसलों को या दो चुनाव को दर्शाते हैं। आप या तो दाएं जाएंगे या फिर बाएं जाएंगे, दोनों में से एक ही आप चुनाव करेंगे। या तो आपको दाएं जाना होगा या आपको बाएं जाना होगा। अब्राहम ने अपने भतीजे से कहा, उत्पत्ति के अध्याय 13 में, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो फिर मैं दाएं जाऊंगा। आप एक बार में एक ही रास्ता चुन सकते हो। एक बार में आप दो रास्ते नहीं चुन सकते। एक बार में या तो आप दायां जाओगे या फिर बायां जाओगे। एक बार में आप दायां बायां नहीं जा सकते। दो हाथ। परमेश्वर भी इन दो हाथों को अपने लिए इस्तेमाल करता है, दर्शाता है कि न्याय के समय उसके दाहिने में भेड़ खड़ी रहेंगी जो उसके राज्य की वारिस होंगी, यानी विश्वासी, और बाएं हाथ पर उसके बकरियां खड़ी होंगी, बकरी है विश्वासी। ये न्याय का चित्र है। दो रास्ते, दो फैसले, दो चुनाव, और इंसान को
एक बार में एक ही चुनना होगा, है ना। आप या तो आगे जा सकते हो एक बार में, या फिर एक बार में पीछे जा सकते हो। आप या तो एक बार में भला कर सकते हो, या फिर एक बार में बुरा कर सकते हो। तो दोनों साथ नहीं कर सकते आप, है ना। आदम हव्वा के पास भी दो विकल्प थे, आज्ञा पालन, आज्ञा उल्लंघन। आज्ञा उल्लंघन में उसने क्या चुना? पाप को और मृत्यु को। पर आज्ञा पालन में क्या था? उसी शरीर में रह कर के वो पवित्रता की दशा में, सिद्धता की दशा में अनंत तक जी सकता था। दो चुनाव। आप या तो यस बोल सकते हैं या फिर नो बोल सकते हैं। आप रिजेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। आप या लाइक बोल सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, आप जैसा भी आप। दो बातें, दोनों में से एक का चुनाव करना होता है मनुष्य को अपनी जिंदगी में। अब मैं आपको कुछ खास बात बताता हूँ। मत्ती के अध्याय 27 वचन 35 से 38, लूका का अध्याय 23 वचन 39 से 43। यीशु मसीह के साथ दो अपराधी क्रूस पर लटकाए गए। बाइबल बताती है एक उसके दाएं और एक उसके बाएं लटकाया गया। एक अपराधी यीशु की निंदा कर रहा था, एक निंदक था, और एक अपराधी यीशु का आराधक था। एक ने यीशु मसीह को निंदा की, ये तो औरों को बचाता था, अभी हमें नहीं बचा सकता, खुद को भी नहीं। तरह तरह की बातें। लेकिन एक ने आराधना की। वो समझ गया कि ये परमेश्वर है, ये उद्धार करता है, और उसने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दो चुनाव यहां पर दिखते हैं, दो चुनाव। ये दोनों अपराधी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे चुनाव के मामले में। और यहां पर इस क्रूस के इस दृश्य से दुनिया को साफ संदेश जाता है, दो अपराधियों के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा। जिसने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ने कहा तू जाएगा मेरे साथ स्वर्ग में, तू जाएगा। जिसने इनकार किया, उसको कोई भी उत्तर नहीं था। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका के बीच में एक जीवन का वृक्ष लगा था। उन दो अपराधियों के बीच में जीवन देने वाला था। आदम हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल का चुनाव किया और जीवन के वृक्ष को फल को छोड़ दिया। इस अपराधी ने पहचान लिया ये जीवन देने वाला है, और उसने यीशु के साथ जाना चाहा, और यीशु मसीह उसे साथ ले गया। आदम और हव्वा वो जीवन के वृक्ष की सामर्थ्य को ना जान सके। ये अपराधी थोड़े ही समय का टाइम था क्रूस पर, और ये यीशु को पहचान गया, ये जीवन देने वाला है। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह इस तरीके से मनुष्यों के बीच में है। आज भी बाइबल है, कलीसिया है, विश्वासी है। आज भी अपनी कलीसिया के माध्यम से वो लोगों के बीच में रहता है। चुनाव, आज मनुष्य क्या चुन रहा है? कौन सा वाला हाथ, दायां या बायां, यस या नो, सेलेक्ट या रिजेक्ट, लाइक या डिसलाइक, निंदक या आराधक? कौन सा रास्ता चुन रहा है? छोटा वाला या फिर बड़ा वाला, चौड़ा? लेकिन याद रखना, बाइबल ने साफ संदेश दिया है, जो चौड़ा है बहुत लोग जा तो रहे हैं लेकिन विनाश को पहुंच रहा है, यानी नरक की ओर जा रहा है। लेकिन जो सकरा है, सकेत है, बहुत कम लोग जा रहे हैं लेकिन जीवन को पहुंचाता है। राइट मेरे प्रियो, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जरा गौर करना, ध्यान देना, आप क्या चुनाव कर रहे हो? आप दुनिया की तरह चौड़ा देख रहे हो, इस दुनिया की ही सिर्फ बातों पर ध्यान करना, आपको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, सुविधा चाहिए, इस दुनिया में जो भी लोग कर रहे हैं आपको वो चाहिए। लेकिन याद रखना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला, विनाश को पहुंचेगा सब कुछ। लेकिन आप यीशु को चुन रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ हो, टाइट हो शुरुआत में, लेकिन जीवन को पहुंचेगा।
याद रखना, चौड़ा शुरुआत में चौड़ा है, आगे जाके बहुत टाइट हो जाएगा वो धोखा एक तरीके से। और जो सकरा है वो आगे जाके आनंद से भरने वाला है, शांति से भरने वाला है, प्रेम से भरने वाला है वो रास्ता। आपके जीवन का सारा बोझ चला जाएगा उस रास्ते पे। शुरुआत में लगेगा आपको, लेकिन मेरे प्रियो संदेश साफ है, जीवन अगर चाहिए तो सकरे से ही निकलना पड़ेगा आपको। शायद इस दुनिया में आपको टाइट लगेगा यीशु के पीछे चल के, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, थोड़ा टाइट लगेगा। देखो वो तो वो भी कर रहे हैं, वो तो वो भी कर रहे हैं, उनको देखो उनको देखो, आपको टाइट लगेगा। लेकिन याद रखना, जो वो लोग कर रहे हैं ना, पता नहीं उनका रास्ता कौन सा वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने चौड़ा रास्ता चुना हो और विनाश को पहुंचे। आप उनको मत देखिए। आपको टाइट लग रहा है इस दुनिया में यीशु के पीछे चल के, याद रखना आगे जाके आप आनंद उनसे ज़्यादा अनंत तक पाएंगे। आप खुद का चुनाव कीजिए। आपने जीवन का चुनाव किया, याद रखिए। उस अपराधी ने जीवन का चुनाव किया था, वो यीशु के साथ साथ स्वर्गलोक गया, बाद में नहीं, आगे पीछे साथ में गया। आप यीशु के साथ रहने वाले हैं, मैं यीशु के साथ रहूँगा। हम सब यीशु के साथ रहने वाले हैं जिन्होंने इस सकरे रास्ते को चुना है। यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, राइट, जिन्होंने यीशु के लिए बहुत कुछ तकलीफ़ों से गए हैं, सताओं से गए हैं, लेकिन याद रखना बहुत टाइट लगा होगा, बहुत चौड़ा है, आगे जाके बहुत आनंद है, अनंत तक का आनंद है उसमें, शांति अनंत तक की है, आशीषें हैं अनंत तक की, धन है अनंत तक का उसके अंदर। आप क्या चुन रहे हैं? आप किसको बता रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को रोकिए और इस संदेश को सुनिए। और अगर आपके पास बाइबल है तो इन वचनों को पढ़िए जो मैंने बोले हैं, फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए वीडियो को, पर देखिए साफ संदेश है यहाँ पे मनुष्य जाति के लिए। उस अपराधी को जैसे ही उसने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ने कहा तू मेरे साथ आज ही जाएगा। जो भी यीशु को जिस समय अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार करता है, उसी समय जीवन की मेमनी की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाता है। चौड़ा या सके, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करें।